हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। ना आप लोगों को पता होगा कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। उसमें आर्मी का है इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ड्यूटी, रेस्पेक्ट, सेल्फलेस सर्विस, करेज एंड ऑनर। ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसको नोट कर लो। उसी तरह से इंडियन नेवी का है ड्यूटी, ऑनर, करेज। एंड इंडियन एयरफोर्स का है मिशन, इंटीग्रिटी, एक्सेलेंस। राइट। और जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज है, ठीक उसी तरीके से जब एक कैंडिडेट एसएसबी में जाता है, वी अंडरस्टैंड एसएसबी इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन एंड पर्सनालिटी के 4 डायमेंशंस है: physical quotient, intellectual quotient, emotional quotient, and the last is value quotient. Now these are like 4 legs of a table, और जब तक इन चारों में एक बैलेंस नहीं होगा, आपका पर्सनालिटी में बैलेंस नहीं होगा। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी। एसएसबी के बारे में आपको पता है ना। कुछ सवाल मुझसे बीच बीच में बच्चे पूछते, सर ये वैल्यू क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बताओ। तो मैं इस वीडियो में वैल्यू क्वेश्चन के बारे में बोलूंगा, जो कि 4th वैल्यू है, वैल्यू क्वेश्चन विच इज द हाईएस्ट वैल्यू। नाउ ऑलरेडी हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उसी तरह से कैंडिडेट का भी वैल्यू है। फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज वैल्यू, वैल्यूज आर इंटरनल प्रिंसिपल्स दैट गाइड ए पर्सन्स डिसीजंस, बिहेवियर एंड प्रायोरिटी। कहने का मतलब वैल्यू वो मूल्य है जीवन के, जिसके आधार पर एक कैंडिडेट अपने डिसीजंस, अपने व्यवहार और अपने प्रायोरिटीज को डिसाइड करता है, और वो उसके डिसीजन मेकिंग को दिशा देता है। सो वैल्यूज गिव डायरेक्शंस टू आवर लाइफ, and it also give directions to our decision, it also give directions to our behavior. तो उदाहरण के लिए कुछ values: integrity, honesty, responsibility, loyalty, discipline, compassion, courage, रेस्पेक्ट, बहुत कुछ हो सकते हैं। इनफैक्ट एक मेरा पूरा वीडियोस है, उस वीडियो का नाम है वैल्यूज फॉर लीडरशिप एक्सीलेंस। उस वीडियो को जरूर देखना। ये मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एंड स्टाफ के लिए। अगर वो मिलने में प्रॉब्लम होता तो आप मुझे मैसेज करना, आई शेयर यू द डिटेल्स। राइट। सो लेट्स टेक ए सेकंड डेफिनेशन ऑफ इट। वैल्यू इज अ डीपली हेल्ड बिलीफ about what is right, important, desirable और worth choosing in life। हिंदी में बोला जाए तो जीवन में क्या सही, क्या महत्वपूर्ण, क्या वांछनीय या क्या चुनने योग्य है, इसके बारे में गहराई से धारण किए गए विश्वास, और ये विश्वास हमारे निर्णय को प्रभावित करता है ना। आपको पता है जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज है, ठीक उसी तरह से हमारे पर्सनल वैल्यूज भी होते हैं। तो अगर आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाके सेलेक्ट होना है तो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड पर्सनल वैल्यू में एक सामंजस्य, एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। मैं उसको एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ: दे मस्ट बी ए कॉन्ग्रुएंस बिटवीन पर्सनल वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, बिकॉज मिलिट्री इफेक्टिवनेस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट ए person can do, but on what a person believes in and actually chooses under pressure. दबाव के समय में आप किस प्रकार के निर्णय लोगे, वो डिसाइड करता है आपके पर्सनल वैल्यूज क्या है। कितना भी आप मुखौटा पहन लो, दबाव में हमारे पर्सनल वैल्यूज बाहर आ जाते हैं। आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? हिंदी में बोला जाए तो व्यक्तिगत मूल्यों और संगठनात्मक मूल्यों के बीच में सामंजस्य होना आवश्यक है, क्योंकि सैन्य प्रभावशीलता केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि व्यक्ति क्या कर सकता है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि वह किस बात में विश्वास करता है और दबाव की स्थिति में स्वाभाविक रूप से क्या चुनता है। मुझे अगर समझ में आया तो कमेंट लिख के जरूर बताना ना। आपको पता है एसएसबी इज ए पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है, एंड इसका मतलब है स्टडी ऑफ द मास्क। पिछले वीडियो में हमने देखा था, और अगर इसमें और डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट लिखना, मैं बताऊंगा कि कितनी आसानी से उस मुखौटे को जो आप दिखाना चाहते हो उसको भेद कर उस व्यक्ति को वो ढूंढ लेते हैं जो वास्तव में उस मुखौटे के पीछे छुपा हुआ है। आप सिलेक्शन याद रखना, आपका मुखौटे का नहीं हुआ, आपका होगा। जब आप टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी को ठीक करते हो, आप मुखौटा ठीक कर रहे हो, वास्तव में व्यक्ति तो अंदर है। एसएसबी उस अंदर के व्यक्ति को सेलेक्ट कर रहा है, ना कि उस मुखौटे को जो आप दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एसएसबी का जो डेफिनेशन है पर्सनालिटी असेसमेंट, स्टडी ऑफ द मास्क है ना। तो स्टडी ऑफ द मास्क का मतलब है पर्सनालिटी असेसमेंट इंप्लाइज स्टडी ऑफ द मास्क, दैट इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द आउटर मास्क टू सी हु आर यू फ्रॉम इनसाइड, your value system, your belief system, your attitude, your needs, your motives.
एंड दूसरा पार्ट है एंड व्हाट आर द मीन्स यू अडॉप्ट टू अचीव योर नीड्स ऑब्लिक एम। नाउ जो भी कैंडिडेट एसएसबी जाता है वो भी अपना एक नीड को पूरा करने जा रहा है, वो एसएसबी से रेकमेंड होना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स बन जाए, और वो देखना चाहते हैं इसको पूरा करने के लिए आप क्या तरीका ले रहे हो। कोचिंग वाले भी कर रहे हैं, हम भी आपको 300 कहानियां दे रहे हैं, वो दे रहे हैं ये बोल के कि इसको करने से आप रेकमेंड हो जाओगे, लेकिन हमारा भी एक नीड है लक्ष्मी। लक्ष्मी को पाने के लिए हम किस हद तक नीचे गिर जाते हैं। बोलते हैं कोर क्वालिटी छुपा दो, सुसाइड छुपा दो, स्ट्रेस प्रोनो छुपा दो, फियर ऑफ फोबिया छुपा दो, सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में छुपा। हमारा भी इंटीग्रिटी सवाल में आया था क्योंकि हमें भी चंद पैसों के लिए हमने अपने जमीर को तो बेच दिया। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? सो डेड बॉडी को ड्रामा बना दो जो सिखाता है, उसका भी वैल्यू इन एक्शन है। आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? सो ये सिर्फ कैंडिडेट के लिए, हम लोगों के लिए भी है। इसके अंदर 2 वर्ड को मैं हाईलाइट कर दो डेफिनेशन में, हु आर यू फ्रॉम इनसाइड, योर वैल्यू सिस्टम। देखो यहाँ वैल्यू की बात है, योर बिलीफ सिस्टम, योर एटीट्यूड, योर नीड्स, योर मोटिव। अब ये तो OLQ में नहीं लिखा हुआ, OLQ में तो कहीं नहीं लिखा ना वैल्यू सिस्टम क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, बट आपके डिसीजन में वो निकल के आता है। नीचे दिखा हुआ है एंड व्हाट आर द मीन्स यू अडॉप्ट टू अचीव योर नीड्स ऑब्लिक एम। तो क्या वास्तव में आप वही हो जो आप इस मुखौटे के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या आपके अच्छे कहानियों के पीछे का जो इंसान है वो कोई और ही है? सो द मास्क एंड द मैन बिहाइंड द मास्क। नाउ इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक TAT का मदद लूंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से ये वैल्यू सिस्टम बाहर निकल के आता है। थोड़ा एक्सट्रीम केस है लेकिन समझने में आसानी है। सटल केसेस को भी आगे लूंगा। अगर इस वीडियो के ऊपर आपको कमेंट दोगे तो मैं बता दूंगा कैसा है। और आप भी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट में आते हो, एग्जैक्टली आप इन चारों वैल्यूज को टेस्ट कर सकते हो कि फिजिकल क्वेश्चन पे क्या आ रहा है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पे क्या हो रहा है, इमोशनल क्वेश्चन पे क्या आ रहा है, एंड वैल्यू क्वेश्चन पे आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या इसके अंदर बैलेंस है। अगर आप कहानियां रट के जाते हो, ये बैलेंस आना मुश्किल है, बिकॉज उसमें आपकी सोच नहीं है। आपने किसी के दिए हुए नोट्स को रट लिए, उसमें आपकी सोच निकल के बाहर नहीं आएगा, राइट? सो ये पिक्चर है, आप लोगों ने इस पिक्चर को पहले भी देखा होगा। एक लड़की है जो खिड़की के अंदर टांग डाल के बैठी हुई, उसने चप्पल भी नहीं पहना हुआ है एंड रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं है। और एक लड़का है जो कमरे के अंदर है, स्टडी टेबल दिख रहा है एंड आपस में एक दूसरे को देख रहे, कोई अर्जेंसी नहीं दिख रहा। तो लड़की के पैर में चप्पल तक नहीं है, पैर जो है बायां पैर है जो अंदर को डाल रखा है। ये लड़की कमरे के बाहर से अंदर को आ रही है, अगर अंदर से बाहर को जा रही होती तो उसको पीठ दिखता, राइट? इसके ऊपर जब मैं कैंडिडेट को पूछा व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम, तो उस एक रेस्पॉन्स को मैं यहाँ पे आपके साथ दिखाऊंगा और डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज क्या निकल के आया, फिर देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू मैंने राइट साइड में लगा रखा है, उन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के साथ क्या पर्सनल वैल्यूज के अंदर एक कंसिस्टेंसी आ रहा है, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, और क्या ये लड़का सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। और इससे पहले कि मैं वो स्टोरी दिखाऊं, मैं चाहूंगा कि आप अपना एक रेस्पॉन्स को इस पे लिख के मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हो या आप यूट्यूब के नीचे डाल सकते हो, और इसको हम अगले मंडे क्लास में या कभी भी जब आगे मंडे क्लास आता है उसमें हम इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट के क्लास में, हम मंडे के डेमो क्लास में या ट्रायल क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, राइट? सो आई शो यू अ वीडियो, एक PPNDT फॉर्मेट में एक लड़के ने इसको इस पिक्चर के ऊपर कहानी बोला हुआ है, शायद कुछ लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, और मैं एक बार वैल्यूज के डेफिनेशन को दोबारा यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या हो रहा है। वैल्यूज आर इंटरनल प्रिंसिपल दैट गाइड अ पर्सन्स डिसीजंस, बिहेवियर एंड प्राइड। तो इस पिक्चर को देख के जब इस कैंडिडेट ने व्हाट लेड टू द सिचुएशन बताया, तो हम देखेंगे उसने क्यों वो सिचुएशन क्रिएट किया। अपने उस निर्धारित एम को पूरा करने के लिए हम देखेंगे उसने अपने हीरो के थ्रू क्या एक्शंस करवाया और उस एक्शंस के पीछे क्या वैल्यू निकल के आ रहा है ना। ध्यान से सुनना। In this picture, I perceive 2 characters, one male and one female. Both are in the age group of 18 to 22 and mood horny. Action of my story is: don't knock the door, Raja. Come directly inside, Raja. Reshma, a 21-year-old graduation student, was doing her graduation from an all-women's college. Since there were no boys in her college, her appetite, thirst, and hunger for boys kept on increasing day by day. So she installed Tinder in her mobile. And within few seconds, she got her first match with the boy of adjacent college. So the boy was shy to meet her, so she went to meet him and jumped inside from window to his hostel room. They both had fun, and during the fun, they broke the bed as well as their virginity. But that night was the inspection night of the hostel room of the boy. He was a student of BTech in carpentry. He panicked, but he managed to arrange some funds from his friends and went out to buy some woods, iron nails, and hammer. He came back and repaired the bed. So in the inspection, he got A grade. So in the inspection, he got
A grade, but story B grade. पता नहीं आप लोगों को समझ में आया नहीं आया. So personality assessment is equal to study of the mask. Now इस कैंडिडेट ने मास्क भी लगा रखा, कोविड का टाइम का है. डेफिनेटली ये लड़का लीडरशिप तो दिखा ही रहा था ना कि कैसे बेड टूटा और उसको रिपेयर किया और लास्ट में ए ग्रेड मिला. बट इसके पीछे जो घटनाक्रम हुआ क्या वो एक्सेप्टेबल है? रेशमा ऑल वुमेन कॉलेज में पढ़ती है. Her appetite, thirst and hunger for boys kept on English. What vulgarity! And then Tinder, she crosses into a boys hostel, breaks the bed and the virginity and repair the bed and A grading. है ना? So personality assessment implies study of the mask. That is penetrating through the outer mask and to see who are you from inside. Your value system, your belief system, your attitude, your needs and your motive. And what are the means you adopt to achieve your needs / aim. इस कहानी में इस लड़के और लड़की ने किस एम को पूरा करने के लिए पूरा एक्शन लिया? क्या वो एम सोशली, फैमिली वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज, इंडियन प्री मैरिटल जो सोच है क्या उसके साथ अलाइंड है, डिसअलाइंड है? जिस तरह से एक लड़की लड़के के हॉस्टल में गए, क्या वो उसमें हॉस्टल के रूल्स का वायलेशन है? जिस तरह से एक लड़की ने फिजिकल रिलेशनशिप में घुसे, क्या वो आपके परिवार में एक्सेप्टेबल होगा? बट कहानी में लिखा है और ये सब लिख के किस लिए? क्योंकि उसको ए ग्रेडिंग मिला. एंड तो बी पॉजिटिव है. सो मुखौटा और मुखौटे के पीछे का इंसान. अगर यहां तक समझ में आ गया तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर वैल्यू डेविएशन है और मैं इसको कंबाइंड वैल्यू डेविएशन लिखाऊंगा. उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. इसमें जो भी वैल्यू डेविएशन आया है क्या वो इस कागज के कैंडिडेट रेशमा और उस लड़के का है जो कागज का कैरेक्टर है, या उस कागज के कैरेक्टर्स को जान देने वाला रचयिता का है जो कि कैंडिडेट है? सो एक है रचयिता कैंडिडेट और एक रचयिता के द्वारा किया गया रचना जो कि रेशमा और ये लड़का है. तो रेशमा और ये लड़के ने कागज में जो भी किया उसके पीछे की सोच तो रचयिता की है जो कि कैंडिडेट है. तो ये जितने भी वैल्यू डेविएशन कागज के कैरेक्टर ने किया है एक्चुअली ये कैंडिडेट का है. अगर ये समझ में आया तो आप मुझे कमेंट लिख के बताना है समझ में आया. इसलिए याद रखना कागज का कैरेक्टर अगर गड़बड़ करेगा उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा. कठपुतली का नाच हो रहा है, एक कठपुतली नचाने वाला और नाचने वाली कठपुतली. तो रेशमा और ये लड़का कठपुतली है, कैंडिडेट है उस कठपुतली को नचाने वाला. समझ में आया क्या बोला? सो लेट्स सी द वैल्यू डेविएशन. इसमें एक इंपल्स बिहेवियर है, अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं, अपने लस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं. प्लेजर सीकिंग बिहेवियर दिखाया हुआ है. प्लेजर सीकिंग ऑफ इस कदर कि सामाजिक दायरे का कोई लिहाज नहीं रखा है. टेंडर मैच, लड़की घुस गई हॉस्टल में. नेक्स्ट इज इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ओवर लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्सिबिलिटी. है ना, शादी तक वेट का कोई सवाल नहीं है. प्री मैरिटल सेक्स को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. नेक्स्ट इज वीक सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण की कमी. हम देख रहे हैं डिसिप्लिन और ये दिखा रहा आत्म नियंत्रण की कमी. पुअर जजमेंट अंडर इमोशनल इन्फ्लुएंस, भावनाओं के बहाव में निर्णय में स्थिरता नहीं. हम स्पीड ऑफ डिसीजन देख रहे हैं, यहाँ पे स्थिरता नहीं. हम इफेक्टिव इंटेलिजेंस देख रहे हैं, यहाँ पे स्थिरता नहीं. वैल्यू अलग और OLQ अलग देखते रहना. डिसरिगार्ड फॉर इंस्टीट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन. हॉस्टल लड़कों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की घुस रहा है, लड़का भी बोलता है आ जाओ, फिजिकल रिलेशनशिप कर रहे हैं, फिर बोलता है ए ग्रेड मिला. सो डिसरिगार्ड टू वैल्यूज. हम देख रहे हैं डिसिप्लिन, यहाँ पे इनडिसिप्लिन. वायलेशन ऑफ हॉस्टल डिसिप्लिन एंड सिक्योरिटी नॉर्म, खिड़की के थ्रू लड़की अंदर घुस रही है. बाउंड्री क्रॉसिंग बिहेवियर, बाउंड्री वैल्यूज किया ध्यान नहीं दिया जा पा रहा. बाउंड्री सही गलत का ध्यान नहीं दिया जा रहा. वैल्यू इन एक्शन, राइट. नेक्स्ट इज कंसीलमेंट ऑफ एक्शंस टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंस. है ना, खटिया टूट गई भैया, अब खटिया रिपेयर करो, दोस्तों से पैसा लो, हैमर लाओ, नेल लगाओ, क्यों पकड़े ना जाओ, ऊपर से ए ग्रेड मिल गया. सो ना सिर्फ गलत काम करते हो, उसको छुपाने का भी पूरा टेंडेंसी रखते हो. अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी नहीं लेना, बस प्लेजर प्रिंसिपल पे एक्ट ऑपरेट करना. रिस्क टेकिंग विदाउट कंसिडरिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे ऐसे एक्शन ले लेना जिसके परिणाम क्या होंगे उसकी सोच भी नहीं है क्योंकि दिमाग पूरा प्लेजर प्रिंसिपल पे चल रहा है. आप SSB में स्टोरी लिख रहे हो, डिसिप्लिन, वैल्यू के ऊपर, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, करेज, मॉरल करेज, स्टैमिना, पता नहीं क्या क्या, और यहाँ पे हो क्या रहा है. सो ना सिर्फ कोर वैल्यू, इवन द OLQs are going on a tangent. Lack of respect for organizational system, prioritizing personal desire over responsibility. पर्सनल डिजायर को सबसे आगे रखा है. समाज जाए भाड़ में, SSB जाए भाड़ में, माँ बाप जाए भाड़ में, हॉस्टल के रूल जाए भाड़ में, मेरा पर्सनल
पर्सनल वैल्यू। ऐसा आदमी कल को अगर ऑफिसर बन जाए तो वो हनी ट्रैप में फंस जाएगा। आप लोगों ने हनी ट्रैप सुना है? हनी ट्रैप में फंस जाएगा, करप्शन चार्जेस में फंस जाएगा, कैरेक्टर वीकनेस में फंस जाएगा, राइट। एथिकल इनकंसिस्टेंसी, जो समाज के एथिकल वैल्यूज है उसको ताक पे चढ़ा दिया। एसएसबी कैंडिडेट ने लिखा बाय द वे, एन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ड्यूटी, रेस्पेक्ट, सेल्फलेस सर्विस, करेज, ऑनर, ड्यूटी, ऑनर, करेज, मिशन, इंटीग्रिटी, एक्सेलेंस। और यहाँ पे एक्शन देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट, वीक सेंस ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी, समाज के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। खिड़की से आओ, सेक्स करो, जाओ, कुछ हो गया तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई रिस्क असेसमेंट नहीं। नेक्स्ट इज एथिकल इनकंसिस्टेंसी है, वीक सेंस ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी है। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन टू एस्केप डिस्ट्रैक्शन। देखो कैसे ए ग्रेडिंग मिल गया, कहां से? बीटेक इन कारपेंट्री होता भी है उसने, वो ना कैंडिडेट, वो लड़का वाज डूइंग बीटेक इन कारपेंट्री। पता नहीं बीटेक इन कारपेंट्री मैंने तो नहीं सुना, तो आपका अवेयरनेस भी गलत है। कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट को कितना इजीली इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। लो सीरियसनेस टुवर्ड कमिटमेंट्स एंड डिसिप्लिन, इनके रिलेशन में कोई कमिटमेंट थोड़ा ना, पहली बार मिले थे, किस मकसद से मिले, व्हाट इज द एम दे हैव अचीव्ड। नेक्स्ट, एक्शन विदाउट मॉरल इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, वैल्यू क्वोशंट पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इमोशनल में डिस्टर्बेंस आ गया, जिसके कारण डिसीजन में आ गया, जिसके कारण आपका फिजिकल एक्ट में इन्वॉल्व हो गए। सो ऑल लेवल्स गॉट डिस्टर्ब बिकॉज वैल्यू डिस्टर्बेंस के कारण। मिसयूज ऑफ इनिशिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस, रॉन्ग डायरेक्शन। तो मिसयूज ऑफ इनिशिएटिव क्या है? भैया दोस्तों से फंड जमा किया, ठीक किया, सब किया है, बट ये सब किस लिए किया है? अपनी गलती को छुपाने के लिए। सो सोच में एक वैल्यू बेस्ड डायरेक्शन नहीं है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड पर्सनल वैल्यू में क्लियर कट मिसमैच दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है तो कमेंट लिख के बताना। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड पर्सनल वैल्यूज में मिसमैच, और इस तरह के मिसमैच सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल टेस्ट में आता है, खासकर टीएटी, क्योंकि ये सबकॉन्शियस लेवल से रिस्पॉन्स आता है। ना साइकोलॉजिस्ट आपसे बात करता है, ना आप उनसे बात कर सकते हैं, ना आपसे वो क्लैरिफिकेशन मांगता है, सीधा कुएं का कचरा बाहर आ जाता है। अगर गंगोत्री ही प्रदूषित है तो गंगा साफ कहां से होगी? दैट्स व्हाई ऐसा एसएसबी की तैयारी से पहले यू हैव टू मैनेज योर वर्ल्ड इनसाइड यू। एसएमएल में बोलता हूँ, इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। ये प्रॉब्लम कहानी में नहीं है, कैंडिडेट की सोच में। और सोच में किस तरह से है? मिलिट्री वैल्यूज क्या बोलता है और स्टोरी में क्या वैल्यूज निकल के आया। इंटीग्रिटी मिलिट्री वैल्यू है, वो कैंडिडेट का वीक आया है। डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन सोल्जर्स चाहिए, यहाँ पे वीक आया। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे वीक आया। जजमेंट यहाँ पे वीक आया। रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ही वीक आया है। इनफैक्ट वो लिमिटेड इसलिए लिखा कि उसने ए ग्रेड के लिए उसने बेड ठीक कर दिया, बट वो तो कवर अप था। सो इवन जो चीज थोड़ा सा उसने करने की कोशिश की, वो भी पिक्चर में तो इसलिए वो बेड टूटा क्योंकि तुम लोगों ने गलत काम किया। अगर तुम गलत काम नहीं करते बेड टूटता ही नहीं, ना तुम्हें रिपेयर करना पड़ता। सेल्फ कंट्रोल बहुत वीक था दोनों कैरेक्टर का, क्योंकि दोनों कैरेक्टर, लड़की भी और लड़का भी, दोनों कैरेक्टर एक ही कैंडिडेट की सोच की उपज है। तो उसकी कमी लड़की में भी आ गई, टिंडर लोड करके हॉस्टल में घुस गई, और लड़के में आ गया उसको बुला के, जो भी हुआ। सो रिसोर्सफुलनेस लास्ट में दिख तो रहा, टिंडर यूज किया, खिड़की से आया, अपने गलत मकसद को पाने के लिए उसने रिसोर्सफुलनेस तो यूज किया। इनिशिएटिव भी लिया, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया, लेकिन दिशा गलत हो गया। इनिशिएटिव का एक कंपोनेंट है इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे लड़की ने टेंडर लोड करके लड़के के रूम में चली गई, अपना एम तो अचीव कर लिया, लड़के को भी लास्ट में ए ग्रेड मिल गया, एम तो अचीव कर लिया, दिशा का डायरेक्शन। सो वैल्यूज गिव डायरेक्शंस टू योर एफर्ट्स। दोबारा बोलूं, वैल्यू, जीवन मूल्य आपके निर्णयों को दिशा देता है। हम लोगों के लिए भी, हम भी कोचिंग में गणेश बाबू को भी दिशा देता है कि मैं कैंडिडेट्स को रट्टा मारना सिखाऊं, कोर क्वालिटी छुपाना सिखाऊं, सुसाइडल टेंडेंसी छुपाना सिखाऊं, डेड बॉडी का ड्रामा बनाना सिखाऊं, स्ट्रेस प्रोन तो छुपाना सिखाऊं, फियर ऑफ फोबिया तो छुपाना सिखाऊं, या जो सही है वो बताऊं। आई एम चूजिंग व्हाट इज बेस्ड ऑन माय वैल्यू, यू सी व्हाट आर यू चूजिंग, किस चीज की तरफ आकर्षित हो रहे हो, टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह हो रहे हो, वो भी तो एक वैल्यू रिफ्लेक्शन है। सो जो कोचिंग वाले उठपटांग सिखा रहे हैं वो उनका वैल्यू, मैं जो कर रहा हूँ मेरा वैल्यू, तुम क्या कर रहे हो तुम्हारा वैल्यू। व्हाट इज योर वैल्यू? इज योर वैल्यूज मैचिंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू? दैट्स अ क्वेश्चन। जवाब लिख के बताना कि समझ में आया इस कहानी से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एंड पर्सनल वैल्यू में अगर बहुत ज्यादा डेविएशन आ जाए, सो इफ ए सिग्निफिकेंट मिसमैच बिटवीन पर्सनल वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज इज डिटेक्टेड, द कैंडिडेट may not be, will not be recommended, because such incongruence can create difficulty in adaptation, leadership, trust
and long-term effectiveness in the armed forces. अगर ज्यादा सीवियर मिसमैच आता है आपके पर्सनल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू में, तो उस तरह के कैंडिडेट को अगर सेलेक्ट कर दिया जाता है और वो रेकमेंड हो जाता है, तो उसको डिफिकल्टी होगा फौज के माहौल में अडॉप्ट करने के लिए, लीडरशिप रोल पे फंक्शन करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपने टीम के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, इक्वल्स के साथ एंड सबऑर्डिनेट के साथ, एंड लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस में असर करेगा, क्योंकि उसके पर्सनल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज क्लैश हो जाएंगे। वो प्लेजर सीकिंग में जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रिटी चाहिए, वो डिसइंटीग्रिटी पे काम करता है, वो झूठ बोलता है। ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंस चाहिए, वो कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, वो झिझकता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्लैरिटी इन थिंकिंग चाहिए, वो ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ, हाइपरक्रिटिकल थिंकिंग में फंसा हुआ, लो सेल्फ एस्टीम में फंसा हुआ है, स्ट्रेस हैंडलिंग में फंसा हुआ। ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग डिसीजन टेकर्स चाहिए, आप रोट मेमोरी पे फंसे हुए, तो मिसमैच होगा तो वो होगा नहीं। इसलिए इस एक कहानी के माध्यम से जब कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होगा, अगर गलती से कैंडिडेट साइकोलॉजिकल टेस्ट में नहीं होता क्लियर, बट इंटरव्यू और जीटीओ में हो जाता है, सिर्फ एक कहानी के आधार पर साइक इसे क्लियर नहीं होने देगा, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल वैल्यू डेविएशन, अनएक्सेप्टेबल लेवल का। और हमको पता है मानसा वाचा कर्मणा के अंदर दे आर लुकिंग फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी, है ना। दैट इज अ स्टेट इन विच आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, उसके अंदर जुड़ाव चाहिए। इस कैंडिडेट के केस में वो जुड़ाव नहीं मिला। सो मानसा वाचा कर्मणा, इन तीनों शब्दों का प्रयोग उस स्थिति में व्यक्त करने के लिए किया जाता है जहां व्यक्ति के विचार, वाणी और कर्म में पूर्ण सामंजस्य और स्थिरता हो, अर्थात वह जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है और वैसा ही आचरण करता है। और इस कैंडिडेट ने इस मानसा वाचा कर्मणा में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया विद इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो फिर इंटरटेक्निक कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगा। इसलिए मैं एक बार और अंत में स्टोरी को इस पूरे एसएसबी के बोर्ड के सामने सुनाता हूँ और आप मुझे बताना क्या आपको ये वैल्यू क्वेश्चन के बारे में थोड़ा आइडिया लगा, और है तो आप मुझे बाद में कमेंट करके बताओ। सो लेट्स In this picture, I perceive two characters, one male and one female. Both are in the age group of 18 to 22 and mood horny. Action of my story is: don't knock the door, Raja. Come directly inside, Raja. Reshma, a 21-year-old graduation student, was doing her graduation from an all-women's college. Since there were no boys in her college, her appetite, thirst, and hunger for boys kept on increasing day by day. So she installed Tinder in her mobile, and within few seconds, she got her first match with the boy of adjacent college. So the boy was shy to meet her, so she went to meet him and jumped inside from window to his hostel room. They both had fun, and during the fun, they broke the bed as well as their virginity. But that night was the inspection night of the hostel room of the boy. He was a student of BTech in carpentry. He panicked, but he managed to arrange some funds from his friends and went out to buy some woods, iron nails and hammer. He came back and repaired the bed. So in the inspection, he got A grade. So in the inspection, he got A grade. इस लड़के का इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होते हुए भी वैल्यू डेविएशन है। अब इसका करंट अफेयर्स कितना भी अच्छा हो, अब ये जीटीओ में कितना भी अच्छा फट्टा वल्ली उठा के करते रहे और इंटरव्यू में कितना भी अच्छा करंट अफेयर्स दिखा दे, इन साइकोलॉजिकल टेस्ट उसका वैल्यू डेविएशन है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। और इसलिए this candidate will not be cleared even if is cleared by the other through technique, GTO and personal interview, and psych will not allow him to clear. क्या किसी कोचिंग में जाके इस कैरेक्टर वीकनेस को छुपाने का ट्रेनिंग दे दे, तो उस तरह का ट्रेनिंग देने वाले साइकोलॉजिस्ट, जीटी और इंटरव्यूइंग ऑफिसर का वैल्यू सिस्टम सही है। इफ समबडी टेल्स यू इफ योर वीकनेस इन कोर क्वालिटीज से हाइड कर दो, इफ योर वीकनेस इन कैरेक्टर भी हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी हाइड कर दो, सो क्या उनका वैल्यू सिस्टम वीक है या स्ट्रांग है? सो आई वांट यू कमेंट. So there must be a congruence between your personal values and organizational values, because military effectiveness depends not only what a person can do, but on what a person believes in and naturally chooses under pressure. So आपके skills बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपके values अगर deviant है, SSB will not select you. दोबारा बोल रहा हूँ, you may have good skills, communication skill, decision making skills, conflict resolution skill. उन सब के बावजूद अगर आपके personal value significantly deviant है,
you will not get recommended. कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिख के भेजो, ताकि मुझे पता चला है कि आप कैसे बताते हो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, लड़की खिड़की से क्यों आ रही है और क्या होने वाला, क्या उसमें आपका पर्सनल वैल्यू ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू के साथ मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर इसमें लिखने में प्रॉब्लम होता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इन दोनों नंबर में से किसी में भी, एंड वी विल डिस्कस इट इन आवर रेगुलर क्लास, जिसमें कि सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के थ्रू आपका पर्सनल स्वॉट एनालिसिस करके कहीं पे भी जो डेविएशंस है या कहीं पे भी जो डेल्टा है या गैप है, परफॉर्मेंस गैप एनालिसिस को आइडेंटिफाई करने में मदद किया जाएगा, और उसको लॉन्ग टर्म रेक्टिफिकेशन का तरीका भी आपको गाइड किया जाएगा, और उससे आप मेहनत करके कर सकते हो तो यू विल इम्प्रूव एज अ पर्सन एंड दस योर परफॉर्मेंस विल, द एसएसबी विल इम्प्रूव। सो उसके लिए कांटेक्ट करो ऑन दीज गिवन नंबर्स एंड आई विल गेट बैक टू यू, राइट अ स्टोरी एंड शेयर इट एंड लेट्स सी अगर आपका वैल्यूज मैच हो रहा है नहीं है। इसके अलावा A4CP का फ्रेश 4 वीक्स 8 वीक्स ऑब्लिक 12 वीक्स ऑनलाइन बैच हर मंडे से शुरू होता है। आने वाले मंडे, किसी भी मंडे से आप शुरू कर सकते हो। आप मुझे इसके लिए दिए हुए इन दोनों नंबर पे किसी में भी व्हाट्सअप कर सकते हो। इनफैक्ट अभी मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो काम नहीं कर रहा है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द सेकंड नंबर 8275577650 पे एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड जूम क्लासेस के ऊपर होगा 500% क्लैरिटी। इसके अलावा अगर आप साइट टेस्ट असेसमेंट करना चाहते हो टू नो कि आप जो लिख रहे हो उसमें कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही, उसके लिए भी आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू का भी आप ले सकते हो। You can contact me, I'll share you the details based on what is the requirement. Fresh batch starts every Monday, और हर मंडे को एक ट्रायल क्लास भी होता है, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, and I'll share you the details, right? And अगर आपने ऑलरेडी A4CP के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, do subscribe it and share with your friends, post your comments, press the bell icon so that you get instant notification for the fresh videos, right? Thank you and may God bless you. Thank you very much.